नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल 2022 करंट अफेयर्स के लिए जो न्यूज़ सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम 25 अप्रैल पर बात करेंगे और 25 अप्रैल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबर एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स, आज डेट है 25 अप्रैल 2022। पहला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न दिए हैं, 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद कार्यक्रम, बृहद का मतलब बड़ा कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? योग प्रभा का कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय 25 अप्रैल को दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ अन्य तथ्य क्या है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आगे देखिए, योग प्रभा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। योग प्रभा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका आयोजन कब से किया जाएगा? तो आज 25 अप्रैल से ही, आज ही इसका आयोजन किया जाना है 25 अप्रैल। उद्देश्य क्या है? क्यों इसका आयोजन किया जा रहा है? तो उद्देश्य क्या है? योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को योग के बारे में बताना, योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मेन पर्पस है। और यह कहाँ शुरुआत किया जा रहा है? तो नई दिल्ली से। और किसके द्वारा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्वेश्चन क्या था कि 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्यों कर रहा है योग प्रभा का आयोजन? लोगों को योग के बारे में जागरूक कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 जून। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 2015 ईस्वी में, 21 जून 2015 ईस्वी में। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। 2022 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले कब मनाया गया था? 2015 में। और 2022 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कब? 21 जून को। अब यहाँ एक सवाल आता है कि 21 जून ही क्यों? 21 जुलाई क्यों नहीं, या 21 अगस्त क्यों नहीं, 21 जून क्यों? तो इसके पीछे भी एक कारण है कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। पूरे साल का 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। ऐसे में योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। कह रहा है कि साल का सबसे लंबा दिन 21 जून है, इसलिए इसी में कह रहा है कि योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। क्यों चुना? इसका शॉर्ट में आंसर बोले तो क्योंकि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसी से जोड़ के कह दिया गया कि योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को क्या होगा कि लंबा जीवन मिलता है, इसीलिए 21 जून योग दिवस के रूप में चुना गया। इसका उद्देश्य क्या है? योग दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, योग के महत्व को बताना। तो क्वेश्चन क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर
48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है 2022 में भोपाल में किया गया। कब उद्घाटन किया गया? तो 22 अप्रैल 2022 को। किनके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। और यह कौन सा कांग्रेस का कौन सा उद्घाटन किया गया? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का तो 48वीं 48। तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश। अब देखिए अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस पहले क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिए अमित शाह के बारे में कि अमित शाह कौन है। तो अमित शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं, वर्तमान में यह भारत के गृह मंत्री हैं। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस क्या है? इसको देखिए, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस भारत में पुलिस का एक सम्मेलन है। क्या है? एक सम्मेलन है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस भारत में पुलिस का एक सम्मेलन है जो अब तक कितना बार हो चुका है? 47 बार, 47 बार हो चुका है। जो 2022 में किया गया यह 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन था। कहाँ किया गया? भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। आगे देखिए 2022 में इसका 48वां सम्मेलन हुआ। पूछ सकता है कि 2022 में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन हुआ? तो 48वां सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। 48वां सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। अब देखिए उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो प्रत्येक साल सम्मेलन हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पुलिस अपराधियों से 2 कदम आगे निकले। इसका उद्देश्य है कि पुलिस अपराधियों से 2 कदम आगे निकले। मतलब अपराधी जो सोचते हैं उससे पहले पुलिस सोच ले कि अपराधी क्या काम करने वाला है। तो क्या इसका उद्देश्य है कि पुलिस अपराधियों से 2 कदम आगे निकले, हमेशा आगे सोचे। ठीक है। और इसका उद्घाटन 2022 में कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में अमित शाह के द्वारा। और कौन सा सम्मेलन था? तो 48वां सम्मेलन था। अब पुलिस देखिए, पुलिस राज्य सूची का विषय है। थोड़ा पुलिस से देख लीजिए क्योंकि इसका नाम ही है, पूरे का नाम क्या है? इस पूरे का नाम ही है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। तो यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस बोल रहे हैं तो पुलिस किस विषय है, कौन से सूची का विषय है? तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि पुलिस राज्य सूची का विषय है किंतु दिल्ली में यह केंद्र सूची का विषय है। अब यहाँ लगता होगा कि सूची क्या है? तो भारतीय संविधान में टोटल 3 प्रकार के सूची का वर्णन किया गया है। पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची क्या है? इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है सारे जिसको कि किसके अंतर्गत कौन कानून बना सकता है। तो संघ सूची में क्या है कि इसके अंतर्गत वैसे विषय को रखा गया है जहां कानून केवल संघ सरकार बना सकता है, यानी केंद्रीय सरकार। और राज्य सूची के अंतर्गत वैसे विषय रखा हुआ है जिसके अंतर्गत कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत वैसा विषय रखा हुआ है जिसके अंतर्गत कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत क्या है कि विषय को रखा गया है। संघ सूची के अंतर्गत वैसा विषय है जहां कानून संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत वैसा विषय है जहां कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत वैसा विषय है जहां कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। अब आए कि संघ सूची, राज्य सूची कहाँ से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया था संघ सूची और राज्य सूची। जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में टोटल कितना सूची है? 3, संघ, राज्य, समवर्ती। संघ में क्या है कि वैसा विषय रखा हुआ है जिस पर कानून संघ सरकार बनाएगी। राज्य में क्या है? वैसा सूची रखा हुआ है जिस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में वैसा विषय रखा हुआ है जिस पर कानून
राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलके बनाती है। अब आया कि संघ सूची और राज्य सूची कहाँ से लिया गया है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ बार बार वर्ड यूज हो रहा है पुलिस का। एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि पुलिस भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि पुलिस जो इस पर जो कानून बनाने का हक है ये किसको है, राज्य सरकार को। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन एक अपवाद है कि दिल्ली में यह केंद्र सूची का विषय है। अन्य राज्यों के लिए तो पुलिस भले ही राज्य सूची का विषय है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि केंद्र सूची का विषय है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है, तो निमोनिया। यह किस रोग से संबंधित है, तो निमोनिया। जो सांस में बीमारी होता है वह निमोनिया से संबंधित है। अब देखिए 2022 में सांस अभियान की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। 2022 में सांस अभियान की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। यही अभियान 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था और 2022 में कर्नाटक सरकार द्वारा। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है, तो निमोनिया, जो बच्चों में सबसे अधिक होता है। इसका उद्देश्य क्या है, नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। यह जो अभियान चलाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जो शुरुआत की गई है 2022 में सांस अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि नवजात शिशुओं में निमोनिया से, यानी छोटे बच्चों में निमोनिया से जो होने वाली मौत है उसको कम करना। निमोनिया सबसे अधिक किसके लिए खतरा है, तो बच्चों के लिए। निमोनिया से क्या होता है, तो निमोनिया से फेफड़ा, लंग्स प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, तो फेफड़ा, लंग्स। और निमोनिया होता कैसे है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा निमोनिया। 2022 में सांस अभियान की शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। क्यों किया गया, नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए। और निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, तो फेफड़ा, लंग्स प्रभावित होता है। निमोनिया कैसे होता है, तो जीवाणु, बैक्टीरिया से होता है। अब कर्नाटक का चर्चा चल रहा है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। क्या नाम है इनका, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल बोले तो थावर चंद्र गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, थावर चंद्र गहलोत। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है। क्वेश्चन क्या है कि 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का उद्घाटन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। किनके द्वारा, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। और कब किया गया, 24 अप्रैल 2022 को। अब आगे देखिए, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम मतलब क्या हुआ कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का खेल कार्यक्रम है। KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। KIUG भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का खेल कार्यक्रम है। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में। KIUG के तहत पहले गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में 2020 में किया गया था। KIUG के तहत पहले गेम्स का आयोजन जो कह रहा है ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में 2020 में किया गया था।
इसी के तहत दूसरे गेम्स का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में 2021 में किया गया। तो KIUG के द्वारा अभी तक टोटल दो गेम्स आयोजित किए गए हैं, एक 2020 में और दूसरा 2021 में। 2020 में यह भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया और 2021 में यह कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। और किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। आगे देखिए, KIUG में देश के सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें कौन भाग लेता है? तो KIUG में देश के सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? जब खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, अनुराग सिंह ठाकुर। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक। इसका आयोजन अभी तक 2 बार हुआ है, एक 2020 में, दूसरा 2021 में। 2020 में कहाँ हुआ था? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था और 2021 में इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इसमें भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। यह राष्ट्रीय स्तर का एक खेल कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है? चर्चा में रहा इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है? मालदीव से। मालदीव कहाँ है? भारत के दक्षिण भारत के साइड एक देश है मालदीव, छोटा सा देश। तो हाल ही में चर्चा में रहा, कह रहा है कि इंडिया आउट कैंपेन या इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो मालदीव से। आगे देखिए, इंडिया आउट अभियान पहले है क्या? तो मालदीव में वहाँ के विपक्ष पार्टी, कह रहा है कि मालदीव में वहाँ के विपक्षी पार्टी मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में इंडिया आउट अभियान चलाया गया। कह रहा है कि इंडिया आउट अभियान मालदीव में चलाया जा रहा है और किनके द्वारा? तो वहाँ के विपक्षी पार्टी के द्वारा, विपक्ष के जो पार्टी हैं उनके द्वारा। मुख्य रूप से इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन। अब इसका उद्देश्य क्या है कि क्यों चलाया जा रहा है और क्या है इंडिया आउट अभियान? तो देखिए, उद्देश्य क्या है? इसके तहत मालदीव में तैनात भारतीय सेना को बाहर निकालना है। इंडिया आउट अभियान मालदीव में वहाँ के विपक्षी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं उन्हें बाहर निकालना है। भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालना इसका मेन पर्पस है। आगे देखिए, मालदीव की विपक्षी पार्टी का मानना है, वहाँ की विपक्षी पार्टी क्या मानती है, क्यों बाहर निकालना चाह रही है भारतीय सैनिकों को? तो देखिए, मालदीव की विपक्षी पार्टी का मानना है कि भारत मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है। क्या करता है कि भारत मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ऐसा कौन कह रहा है? तो मालदीव की विपक्षी पार्टी। किसके संबंध में? भारत के संबंध में। कह रहा है कि भारत मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तो क्वेश्चन क्या था कि चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है? तो मालदीव से। इंडिया आउट अभियान क्या है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालना, इंडिया आउट, यानी मालदीव से इंडिया के जितने भी सैनिक हैं उनको बाहर निकालना है। यह किनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है इसके तहत मालदीव में तैनात भारतीय सेना को बाहर निकालना। इनका मानना है कि भारत क्या कर रहा है कि मालदीव पर अनुचित प्रभाव डालता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अब देखिए, मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका क्या कहना है? तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने इंडिया आउट अभियान रोकने का आदेश दिया है। मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद, उनका कहना है कि इंडिया आउट अभियान को रोक दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए। भारत हम लोग के लिए कोई अनुचित प्रभाव नहीं डालता है,
यह देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? तो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद का कहना है और इस अभियान को रोकने का आदेश दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या था कि इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो मालदीव से। इसके आगे का क्वेश्चन क्या था कि यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। उसके अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो निमोनिया। अगला क्वेश्चन था कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? सही आंसर भोपाल, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? सही आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।